नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अभिषेक सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टे। आज हम लोग संपूर्ण हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, जो कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में स्पेशल हमारा यूपीपी है, यूपीएसआई है और यूपीटीजीटी और पीजीटी परीक्षा हेतु, सीटेट यूपी टेट पेट परीक्षाओं हेतु, उत्तर प्रदेश सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधिसूचित सेवा आयोग द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं हेतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसको कंप्लीट करेंगे बाई चैप्टर वाइज। समास, समास समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद मतलब बाद पद। ठीक है। फिर आता हमारा सामासिक शब्द या समस्त पद। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र, ऐसा, यथाशक्ति, यथाक्रम आदि। समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच एक संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, जैसे राजा का पुत्र। राइट। समास के वेद पहला हमारा यवयी समास, फिर तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इसके हमारे अव्ययी समास के हैं अव्यय, जिसे हमारा पूर्व पद और यह हमारा नाम पद। ठीक है। फिर तत्पुरुष समास जो होता है इसके हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्रमधैर्य, फिर हमारा द्विगु और फिर लुप्त, उसके बाद हमारा अलुप्त, उपपद, न लुप्त पद। राइट। फिर हमारा द्वंद्व समास। राइट। फिर हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का हमारा अभी हमारे इसके क्या है, अभी हमने तत्पुरुष समास के इसके पार्ट देखेंगे। राइट। उसके बाद हमारा फिर बहुव्रीहि समास क्या है, तो बहुव्रीहि में क्या आ गया हमारा, बहुव्रीहि समास में हमारा समान अधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार। उसके बाद हम द्वंद्व समास में आते हमारा आता है। राइट। उसको देखते हैं जरा। द्वंद्व समास के पार्ट हमारा इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और इसके बाद हमारा एक शेष। ठीक है। विशेष टिप्पणी है क्या, संस्कृत में द्विगु तथा क्रमधारय को अलग अलग भेद माना गया, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है। राइट। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट हमारा प्रधान खंड, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौड़ खंड, उस खंड का अर्थ है बल नहीं पड़ता उसे गौड़ खंड कहते हैं। राइट। प्रमुख समास और हमारा पद की प्रधानता। यव्ययी भाव समास में पद की प्रधानता क्या है, ये पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्रमधैर्य और द्विगु। तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर प्रधान पद होता है। क्रमधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। राइट। द्वंद्व समास में हमारा दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद समान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। फर्स्ट हमारा है यव्ययी भाव समास, हमारा जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे हमारा समस्त पद और हमारा अव्यय और हमारा विग्रह। तो प्रतिदिन हमारा अव्यय क्या है, प्रति प्लस दिन, तो हमारा विग्रह क्या हो जाएगा, दिन दिन। ठीक है।
यथाशक्ति मतलब हमारा इसका अव्यय हो जाएगा यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, आ प्लस मरण, मरण तक, ठीक है। अनुरूप, अनु प्लस रूप, ये हमारा समस्त पद हो जाएगा। इधर हमारा विग्रह हो जाएगा रूप के योग्य। यथा क्रम, यथा प्लस क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, भर प्लस पेट, पेट भर, राइट। इसी नियम को ग्राफ में देखें, आइए देखते हैं। हमारा यह भाव समास, उसकी क्या है, पूर्व पद हमारा अव्यय और हमारा उत्तर पद, तो उसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, उसके बाद हमारा अव्यय, उसमें अप्रधान, यह भाव समास हो जाएगा हमारा। विशेष टिप्पणी, पहला पद नामपद समास में पहला पद अव्यय तथा उपसर्ग न होकर संज्ञा तथा विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञा विशेषण शब्द अनंतर तो लिंग वचन कारक में अपना रूप बदल लेते हैं, किंतु अव्यय यव्यय समास में आने पर उनका रूप स्थिर रहता है। इन समासों का विग्रह कुछ भिन्न ढंग से होता है, राइट। आइए देखते हैं उदाहरण। विवेक पूर्वक, विवेक के साथ, नित्य प्रति, जो नित्य हो, कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, घर घर, घर के बाद घर, साफ साफ, साफ के बाद साफ। परीक्षा संबंध विविध आयोग द्वारा आयोजित अव्ययी भाव समास से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर अनुरूप से में कौन सा समास है, तो हमारा अव्ययी, अवयवी, ये अव्ययी अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है, राइट। जीआईसी यूपी पीजीटी एग्जाम 2015 में प्रतिदिन में समास है, तो हमारा अव्ययी यव्ययी अव्ययी भाव हो जाएगा हमारा। यथाशक्ति में हमारा हो जाएगा यव्ययी, ठीक है। आजन्म, आजन्म में हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। यव्ययी यव्ययी समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, हमारा यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा हमारा, राइट, यव्ययी। यथाविधि में हमारा हो जाएगा यव्ययी, ठीक है। प्रत्यंग में कौन सा समास हो जाएगा हमारा, यव्ययी, यव्ययी भाव। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ या फिर उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है, राइट। इसी नियम को ग्राफ में देखते हैं। तत्पुरुष समास, पूर्व पद और हमारा उत्तर पद, जबकि हमारा विशेषण, उसके बाद हमारा अप्रधान गौड़, फिर हमारा था तत्पुरुष समास और हमारा प्रधान। तत्पुरुष समास दो प्रकार के बनते हैं, संज्ञा प्लस संज्ञा के समास, जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, स्नान के लिए गृह स्नान का, ठीक है। संज्ञा प्लस क्रिया से शब्द हमारा, जैसे शरण में आगत, शरणागत, पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। विशेष समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर को आदि का प्रयोग किया जाता है, राइट। संस्कृत से इन्हें हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनमें विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप होता है, जैसे मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय शिव, विश्व को भरने वाला विशंभर अर्थात ईश्वर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है, जैसे दही बड़ा तो दही में डूबा हुआ बड़ा, राइट। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के वेद, पहला हमारा क्रम तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। विभक्ति लोप को हमको और कर्ण से हमारा से द्वारा और संप्रदान के लिए हमारा की हो जाएगा।
अपादान से तत्पुरुष से संबंध से हमारा अपादान से हमारा से मतलब अलग होना, और संबंध से हमारा का की के, अधिकरण से हमारा में पे ए, अलग होने का भाव। राइट। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण फर्स्ट हमारा कर्म गिरह काट, गिरोह को काटने वाला। स्वर्गवास ये हमारे कर्म पर आधारित है। स्वर्गवास स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। चिड़ी मार चिड़ी को मारने वाला। जीव कतर जीव को काटने वाला। तिलकुटा तिल को कूट कर बनाया हुआ। दुखद दुख को देने वाला। नरभक्षी नर को भक्षित खाने वाला। मनोहर मन को हरने वाला। मणांसन मरण को आंसन निकट। रोजगारोन्मुख रोजगार के उन्मुख। विदेश गमन विदेश को गमन। शक्तिदायक शक्ति को देने वाला। राइट। करण करण मतलब से, जहाँ पे हमारा मन चाह मन से चाह। बिहारी रचित बिहारी द्वारा रचित। अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित। अभावग्रस्त अभाव से ग्रस्त। अश्रुपूर्ण आंसू अश्रु से पूर्ण। कष्ट साध्य कष्ट से साध्य। मुंह मांगा मुंह से मांगा हुआ। जलावृत जल से आवृत। तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान रसोई घर रसोई के लिए घर। मार्ग के लिए वे। आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी। आवेदन पत्र आवेदन के लिए पत्र। कुष्ठ आश्रम कुष्ठों के लिए आश्रम। घर खर्च घर के लिए खर्च। मच्छरदानी मच्छर रोकने के लिए दानी। राइट। अपादान मतलब किसी चीज़ से अलग होना, जैसे कि हमारा देश निकाली देश से अलग होना। ऋण मुक्त ऋण से मुक्त होना। आकाशपति आकाश से पतित आकाश पतित हो गया। ठीक है। इंद्रातीत इंद्रों से अतीत। कामचोर काम से जी चुराने वाला। क्रमागत क्रम से आगत। फिर आता है हमारा संबंध। गंगा जल गंगा का जल। दीननाथ दीननाथ दीनों के नाथ। अछूतों द्वार अछूतों का उद्धार। ऋषि कन्या ऋषि की कन्या। कर्मयोग कर्म का योग। गंगा जल गंगा का जल। गोदान गो का दान। राइट। फिर हमारा आता है छठा पॉइंट। अधिकरण नगरवास नगर में वास। आप बीती आप पर बीती। आत्मनिर्भर आत्म पर निर्भर। आत्मविश्वास आत्म पर विश्वास। आप बीती अपने पर बीती। जगवीनी जग पर बीती हुई जगबीती जग पर बीती हुई। जलमग्न जल में मग्न। इन्हें भी जाने क्या है, आइए देखते हैं। नौ श्वास जिस शब्द में ना का अर्थ आ तथा अन का प्रयोग हो उसे न्या तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य ना सभ्य। अनंत ना अनंत। अभाव ना भाव। अनादि ना आदि। असभ्य ना असभ्य। अलौकिक ना अलौकिक। अलुक तत्पुरुष जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप से विद्यमान रहता है उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे हमारा मृत्युंजय में पहला शब्द केवल मृत्यु नहीं मृत्यु मृत्युम है, अतः संस्कृत में कर्म कारक की व्यक्ति माँ हलंत मौजूद है, तो अतः मृत्युंजय अलग तत्पुरुष है। इनमें से विग्रह हिंदी में इस प्रकार होती हैं, आइए देखते हैं कैसे। समास पद हमारा हो जाएगा और हमारा विग्रह मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला। धनंजय धन कुबेर को जय करने वाला। मानसिज मन को जन्म लेने वाला। कामदेव ऊट पटांग ऊंट पर टांग बेतुका। बृहस्पति बृहत है जो पति अर्थात गुरु।
उपपद तत्पुरुष ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है, प्रत्यु की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है, जैसे कार, चर, गया आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं आते हैं, किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें दिनकर, जलद, जलद, स्वर्ग, तथ तथस्थ, नभचर, खग, महीप, स्वास्थ्य आदि शब्द विशिष्ट अर्थ के रखने के कारण बहुरूपी हैं। समास पद और हमारा विग्रह। शुणकार, शुण का काम करने वाला, सुनारो देता ना शुणकार। दिनकर, दिन को करने वाला बहुव्रीहि हो जाएगा। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला चर्मकार हो जाएगा। नभचर, नभ में विचरण करने वाला नभचर। कृत, उपकार को नष्ट करने वाला कृतघ्न। राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ। स्व में स्थित रहने वाला बहु, स्वास्थ्य हो जाएगा। कष्ट को प्रदान करने वाला कष्टप्रद। सुख को देने वाला सुखदायी। फल को देने वाला फलदायी। फिर हमारा था लुप्त पद तत्पुरुष। किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के लिए लुप्त हो जाएं तो वह लुप्त तत्पुरुष कहलाता है। उसका विग्रह इस प्रकार होता है। समास पद और हमारा विग्रह। तुलादान, तुला में के बराबर करके दिया जाने वाला दान उसे तुलादान बोलते हैं। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में मनुष्य रहने वाला। पर्णशाला, पर्ण मतलब घास से बनी हुई शाला। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया हो उसे व्यर्थ बोलते हैं। समास पद और हमारा विग्रह। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। मधुमुखी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। जलपूत, जल में चलने वाला पूत। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस। जलयान, जल पर चलने वाला यान। राइट। परीक्षा संवाद, विविध आयोगों द्वारा आयोजित तत्पुरुष समास से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। डायट लेक्चरर एग्जाम 2014 में। रसोई घर का समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? विश्वविख्यात अधिकरण तत्पुरुष। आश्चर्यचकित अपादान हिमपात संबंध से है। डायट लेक्चर हिंदी एग्जाम 2014 तत्पुरुष समास है पराधीन, ये संबंध हो जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम 2013 ध्यान मग्न के समान तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार का सही समास विग्रह हो जाएगा घोड़े पर सवार। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता उसे कहते हैं तत्पुरुष। दही बड़ा, ये समास हो जाएगा तत्पुरुष। मुंह तोड़ शब्द में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। पर्णकुटी शब्द में हो जाएगा हमारा कर्ण तत्पुरुष। गौशाला शब्द में समास है संपदान, संपदान। कठपुतली समास में हो जाएगा संपदान। ऋण मुक्त शब्द में समास हो जाएगा अपादान। सिंह द्वार शब्द में हो जाएगा तत्पुरुष। मनमाना में समास है कर्ण तत्पुरुष। मतदाता में हमारा है कर्ण। शोकाकुल में हमारा कर्ण। अकाल पीड़ित में हमारा हो जाएगा कर्ण। आप बीती शब्द में समास है हमारा तत्पुरुष। मालगाड़ी शब्द हमारा समास विग्रह हो जाएगा माल के लिए गाड़ी। एमपीएसआई एसआई एग्जाम 28 अक्टूबर 2017 में क्वेश्चन पूछा है। लक्ष्य भ्रष्ट, ये हमारा अपादान हो जाएगा, मतलब अलग होना। अपादान का मतलब होता है अलग होना। तुलसीकृत, तो ये हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। रथ चालक का समास विग्रह हो जाएगा रथ को चलाने वाला। यूपीपीसी जेईई एग्जाम 2018 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 शिफ्ट में। सेना नायक में समास विग्रह तत्पुरुष। यूपीपीएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया राजकुमार, तत्पुरुष हो जाएगा। देशभक्ति के लिए समास तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है जो हमारा
आशातीत। जनतंत्र शब्द में हमारा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। ऋणामुक्त से हमारा हो जाएगा अपादान, तत्पुरुष हो जाएगा। यूपी एसएससी कनिष्ठ, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में हमारा पूछेगा। पथभ्रष्ट से मतलब तत्पुरुष समास। राजपुत्र समास में हो जाएगा तत्पुरुष। योगदान में हो जाएगा संबंध, तत्पुरुष। यूपीपीजीटी एग्जाम 2013 ध्यान मग्न में कौन सा समास आएगा? अधिकरण, तत्पुरुष समास। यूपी ट्रिपल एससी विधानसभा भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा क्वेश्चन पूछा गया, अधिकरण तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम देसा टंडन कुलश्रेष्ठ। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस काम का विग्रह पद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलूक। बैलगाड़ी समास है, तत्पुरुष हो जाएगा। देशभक्ति समास हमारा है तत्पुरुष। गौशाला में कौन सा समास है? संप्रदान। गंगा तट पर लोग भजन करे, रेखांकित समास हो जाएगा हमारा संबंध, तत्पुरुष। पॉइंट 3 हमारा क्रमधारय समास है। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा अलावा, उपमान, उपमेय का संबंध हो, वह क्रमधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, तो विशेषण हमारा नीलकंठ, विशेष हमारा कंठ है, राइट, तो हमारा नीलकंठ हो गया। नीलकमल, नील प्लस कमल, तो हमारा नीला कमल हो गया। पीत प्लस अंबर, पीतांबर हो गया, या पीत वस्त्र हो गया। महादेव, महा प्लस देव, महान देवता, राइट। इसी नियम को ग्राफ में देखें। फर्स्ट हमारा क्रमधारय समास हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पूर्व पद और वहाँ उत्तर पद में हमारा प्रधान पद और यहाँ हमारा जो है अप्रधान पद, ठीक है। उपमान या फिर विशेषण, यहाँ पर उपमेय या फिर विशेष से, तो हम दोनों मिलकर हो जाएगा हमारा क्रमधारय समास, राइट। आइए देखते हैं। ध्यान दें, हिंदी में कभी कभी विशेष पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष तो ये हमारी संज्ञा है, प्लस उत्तम यानी विशेषण हो गया। ऋषिवर, ऋषि हमारी संज्ञा है, प्लस हमारा वर तो क्या है? विशेषण है, ये श्रेष्ठ है, ठीक है। इस स्थिति में क्रमधारय का ग्राफ उल्टा बनेगा, अर्थात हमारा पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान पद, उसके बाद हमारा अप्रधान पद विशेष और हमारा विशेषण, राइट। हिंदी में कभी कभी परीक्षा संवाद विविध आयोगों द्वारा आयोजित क्रमधारय समास है। इससे संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर हमारा हो जाएगा। मृगनयन में समास हो जाएगा हमारा क्रमधारय समास हो जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा? क्रमधारय बहुव्रीहि। चरण कमल में समास है तो हमारा क्रमधारय। MPSI एग्जाम सितंबर 2016 में काली मिर्च शब्द में समास है, क्रमधारय समास है। UPPCL JEE एग्जाम 18 फरवरी हमारा 2018 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, क्रमधारय समास का उदाहरण क्या है? तो हमारा पीतांबर हो जाएगा। गुरुदेव शब्द में समास है तो क्रमधारय समास हो जाएगा। घनश्याम शब्द में समास है तो हमारा क्रमधारय बहुव्रीहि। परमानंद में समास है हमारा क्रमधारय समास हो जाएगा। क्रमधारय समास में हमारा नीलगाय, प्रियसखा, कृताकृत। सद्भावना शब्द में हमारा समास हो जाएगा क्रमधारय। महापुरुष समास में हमारा क्रमधारय। क्रमधारय समास का उदाहरण है हमारा श्वेत पत्र। सज्जन शब्द का उदाहरण, सज्जन शब्द हमारा समास है क्रमधारय समास का।
चंद्रबदन में समास हमारा क्रमधारय समास है। महाजन शब्द में हमारा है क्रमधारय समास है। चराचरम जगत में हमारा है बहुव्रीहि। क्रमधारय समास है तो हमारा हो जाएगा नील गगन। देव जो महान है 21 समास का उदाहरण है तो हमारा क्रमधारय हो जाएगा। देशांतर समास हो जाएगा क्रमधारय। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित में हमारा चरण कमल है तो उसका जगह हमारा क्रमधारय समास हो जाएगा। वचनामृत वचनामृत तो हमारा वचनामृत अमृत वही मृत। तो समस्त पद का विग्रह होना अमृत रूपी वचन कर्ताकृत का समास हो जाएगा हमारा क्रमधारय। नीलांबर शब्द में समास है हमारा क्रमधारय। क्रमधारय समास का उदाहरण है प्रिय सखा। परमेश्वर में समास हमारा क्रमधारय हो जाएगा। धर्म बुद्धि समास में हो जाएगा क्रमधारय। एक में क्रमधारय समास हो जाएगा हमारा भुजदंड। क्रमधारय समास का उदाहरण है अंधकूप। परमानंद समास शब्द में हमारा हो जाएगा क्रमधारय। नीलगाय समास हो जाएगा क्रमधारय। नीलगाय समास में हमारा हो जाएगा क्रमधारय। नीलकमल समास में हो जाएगा क्रमधारय। चंद्रमुख कौन सा समास हो जाएगा हमारा क्रमधारय। सद्भावना किस समास का विहित है क्रमधारय समास। चौथा हमारा है द्विगु समास। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्या विशिष्ट हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। इसी नियम को ग्राफ में देखें। द्विगु समास हमारा हो जाएगा द्विगु समास। ये हमारा पूर्व पद और ये हमारा उत्तर पद हो जाएगा। पूर्व पद में हमारा अप्रधान, उत्तर पद में हमारा जो प्रधान पद विशेष। इसमें हमारा विशेषण संख्यावाची। फिर हमारा हो जाएगा विशेषण संख्यावाची विशेष द्विगु समास। जैसे पंचवटी ये हमारा हो जाएगा संख्यावाची, ये विशेषण हो जाएगा और हमारा विशेष। तो पंचवटी, पंच मतलब 5, शताब्दी मतलब शत मतलब 100, तिराहा ती मतलब 3, चौ मतलब 4, नव मतलब 9, 2 मतलब 2। तो हमारा पंचवटी मतलब पंचवटी 5 बच्चों वाला स्थान। शताब्दी अवधि 100 अब्दों वाला समूह। राहा 3 राहों का समूह। मासा 4 मासों का समूह। ग्रह 9 ग्रहों का समूह। प्रह 2 पहरों का समूह। ठीक। परीक्षा संवाद में हम देखते हैं विविध आयोग द्वारा आयोजित द्विगु समास से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। यूपीएसएससी लोअर एग्जाम। सतसई किस समाज का उदाहरण है तो ये हमारा दुग्ध समाज। जहां पर संख्या जैसा एहसास हो वहां पे हम दुग्ध समास होता है। जैसे चौराहा समास का विग्रह हो जाएगा 4 राहों का समाहार। द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा हमारा त्रिभुवन। पंचा अमृत का हो जाएगा हमारा द्विगु समास। चौराहा समास में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। राइट। चौराहा में समास है तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी शब्द में समास है हमारा द्विगु समास हो जाएगा। राइट। MPPCS CSAT एग्जाम 2015 में है। द्विगु समास है शताब्दी। जिस समास में
प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह है हमारा द्विगु समास, राइट। तिरंगा में समास है द्विगु समास है। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द कहलाते हैं द्विगु समास। त्रिभुज शब्द में समास है द्विगु समास है। दोपहर में द्विगु समास है, यहाँ पे दोपहर की बात हो रही है, दो और पहर। अष्टाध्यायी शब्द में समास है हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास का उदाहरण है हमारा नवग्रहण। त्रिवेदी शब्द में समास है हमारा द्विगु समास है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास हो जाता है, राइट। द्विगु समास का उदाहरण हमारा त्रिभुवन। अब हमारा तो पांचवा पॉइंट है कि द्वंद्व समास क्या होता है। जिस समास में पद शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पे और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे भाई और बहन, तो यहाँ पे और है, या है, या एवं लगता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, राइट। आइए देखते उदाहरण को। जैसे भाई बहन, तो भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार विचार, आचार और विचार। माँ बाप, माँ और बाप। दाल भात, दाल और भात, राइट। इसी नियम को ग्राफ में देखते हैं। हमारा द्वंद्व समास है, तो हमारा पूर्व पद ये भी मुख्य है और हमारा उत्तर पद ये भी मुख्य है। इसमें हमारे दोनों पद प्रधान है, राइट, दोनों पद प्रधान है। आइए देखते हैं थोड़ा और आगे ग्राफ को। फिर आता है दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है, राइट, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आइए नीचे देखते हैं जरा। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। द्वंद्व समास के भेद लोप शब्द और हमारा पद, इतरेतर द्वंद्व और तथा। इतरेतर द्वंद्व हमारा और तथा। समाहार द्वंद्व हमारा पदों के अर्थ में अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान। वैकल्पिक द्वंद्व हमारा जगह या अथवा। वैकल्पिक मतलब एक तरीके से उसमें ऑप्शन देना, राइट। इतरेतर द्वंद्व अन्न और जल, अन्न और जल। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। देश विदेश, देश और विदेश। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। 25, 5 और 20, राइट। अब हमारा आता है समाहार द्वंद्व। भला बुरा, भला बुरा आदि। हाथ पाँव आदि। कुर्ता टोपी आदि। ऊंच नीच, ऊंचा नीचा आदि। नून तेल, नून मतलब नमक, तेल आदि। काम काज आदि। लीपा पोती, लीपना पोतना आदि। फिर हमारा विकल्प द्वंद्व समास में हम देखते हैं। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य तथा अकर्तव्य, राइट। थोड़ा बहुत, थोड़ा या फिर बहुत। घट या बढ़, घट या फिर बढ़ हो जाएगा। उल्टा सुल्टा, उल्टा या फिर सुल्टा। यश अपशय, यश या फिर अपयश। 100 200, 100 से 200 तक। 1000 5000, 500 से 5000 तक, राइट। परीक्षा संवाद देखते हैं हमारा। विविध आयोग द्वारा आयोजित द्वंद्व समास से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। यूपी, एसएससी, कनिष्ठ, सहायक फर्स्ट शिफ्ट हमारा परीक्षा 2019 में पूछा गया। हालांकि ये बोलना जरूरी नहीं है, बोल तो ऑलरेडी दिए ही हैं कि विविध आयोग द्वारा, ठीक है। तो हम सीधे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि द्वंद्व समास में पद प्रधान होते हैं, ये दोनों पद प्रधान होते हैं, राइट। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास होता है इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास हमारा है देश विदेश। द्वंद्व समास हमारा है नर नारी। जब किसी समास के दोनों शब्द समान होते हैं तो द्वंद्व समास कहलाते हैं, राइट।
जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बताइए। पाप पुण्य। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तुम्हारा द्वंद्व दोनों पद होते हैं, राइट। जिस समास में भी पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का शब्द है हमारा आज और कल। कतर ब्योंत में हो जाएगा द्वंद्व समास। युग्म में समास की दृष्टि से सही शुद्ध हो जाएगा हमारा चाल चलन द्वंद्व भरपेट यव्वयी। जय पराजय समास हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। जय पराजय समास हो जाएगा द्वंद्व समास। धनुर्बाण किस तरह का समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। हानि लाभ में समास हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। छठा है बहुव्रीहि समास। जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हों या समस्त पद के अर्थ में अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। चक्रपाणि, चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके नारी। इसी नियम को ग्राफ में देखते हैं तो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पूर्व पद और हमारा उत्तर पद हो जाएगा, राइट। तो हमारा अप्रधान और अप्रधान मतलब ये दोनों मुख्य नहीं है, लेकिन जो आने वाला वर्ड है मिलने पर तीसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, राइट। आइए देखते हैं इनको। जहाँ बहुव्रीहि के भेद, फर्स्ट हमारा समानाधिकार, समानाधिकरण, समान विभक्ति वाले शब्द, विभेदीकरण, असमान विभक्ति वाले शब्द, तुल्य योग, पहला पद साबोधक, व्यतिहार, घात प्रतिघात सूचक, क्रमधारय समास और द्विगु समास में अंतर। क्रमधारय समास में समस्त पद एक पद गुणवाचक विशेषण तथा दूसरा विशेष होता है, परंतु द्विगु में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष होता है, राइट। जैसे परमानंद, परम आनंद, क्रमधारय, चतुर्वर्ण ये हमारा चार वर्ण द्विगु। क्रमधारय और बहुव्रीहि में अंतर। क्रमधारय में समस्त पद का एक दूसरे पद का विशेषण होता है, इसे शब्दार्थ प्रदान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ। बहुव्रीहि में समस्त पद दोनों पदों के विशेष का संबंध नहीं होता है, अपितु समस्त पद ही। इस क्वेश्चन को रिपीट करते इस पॉइंट को। क्रमधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है? क्रमधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे पद के विशेषण होता है, जिसे शब्दार्थ प्रदान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, नीलकंठ। बहुव्रीहि में समस्त पद दोनों पदों के विशेषण में विशेष का संबंध नहीं होता, अपितु समस्त पद की किसी अन्य संज्ञा आदि का विशेषण होता है। इनमें से सात शब्दार्थ गौण होता है और कोई विनाथ ही प्रधान हो जाता है। जैसे नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। संधि और समास में अंतर। संधि वर्णों में होती है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। जैसे दीप प्लस आलय, देवालय। समास दोनों का विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो सकता है, जैसे माँ बाप, माँ और बाप। परीक्षा संवाद विविध आयोगों द्वारा आयोजित बहुव्रीहि समास के से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर देखते हैं। आइए। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद तथा उत्तर पद गौण होते हैं उसका तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
राइट। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास लंबोदर यूपी टेट एग्जाम सेकेंड पेपर हमारा 2017 में पंकज में समास है, तो बहुव्रीहि समास हमारा आबकारी बहुव्रीहि समास का उदाहरण हमारा दशानन। दस मतलब बहुव्रीहि का अर्थ है तो मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन जो मिलने के बाद तीसरा पद बनता है वो मुख्य होता है। जैसे हमारा 10 आनंद, जो 10 हैं जिसके सिर, मतलब 10 हैं जिसके सिर, अर्थात कौन है, हमारा रावण है, राइट। इस तरीके से वारासिंह वाला ये बहुव्रीहि समास है हमारा, राइट। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास सभी बहुव्रीहि हैं। चक्रपाणी में प्रयुक्त समास हमारा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है बिंगड़ापाणी। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह कहलाता है बहुव्रीहि। मृत्युंजय पद समास हो जाएगा बहुव्रीहि। कुसुमाकार बहुव्रीहि हो जाएगा। रूपमड़ूक हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। निर्दय ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लंबोदर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। कमल नयन ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पतझड़ में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। सही सुमेलित है हमारा शब्द और समास। विदेश गमन ये तत्पुरुष हो जाएगा। गिरिधर बहुव्रीहि। देश विदेश हमारा द्वंद्व हो जाएगा। यथाशीघ्र हमारा अव्ययी भाव। धनंजय में समास है बहुव्रीहि। धनंजय का विग्रह करने पर वह जो धन का जय करता है अर्जुन किया जाए, एवं तत्पुरुष धनंजय का विग्रह करने पर धन कुबेर जय करने वाला, राइट। महात्मा शब्द में समास है हमारा क्रमधारय। महात्मा का विग्रह करने पर महान आत्मा, बहुव्रीहि महात्मा का विग्रह करने पे महान है आत्मा, राइट। इन दोनों पॉइंट को समझते फिर से कि जो महात्मा शब्द है उसका समास करेंगे हम क्रमधारय में तो हो जाएगा महात्मा। क्रमधारय में हम करेंगे महात्मा का विग्रह करने पर हमारा क्या महात्मा, और बहुव्रीहि करने पे क्या हो जाएगा, इसका करेंगे महान है आत्मा जिसकी, अर्थात महात्मा, राइट। यूपी पीजीटी एग्जाम 2018 चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसके अंदर, तो ये क्या बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सपरिवार शब्द में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बीणा पाणी शब्द में हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि कहते हैं, ठीक है। सप्तऋषि, सप्त में हमारा है द्विगु समास, मतलब हमें सप्त मतलब 7 ऋषि, राइट। जहाँ पे संख्या की सूचना को प्रदर्शित करे वहाँ पे हमारा द्विगु समास होता है, राइट। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। लड़की चौलड़ी पहने है, इसमें राइट में चौलड़ी क्या है, एक द्विगु समास हो जाएगा हमारा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे बोलते हैं द्वंद्व समास, राइट। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास का अर्थ दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जलमग्न शब्द में हो जाएगा तत्पुरुष। वज्रपाणी में हो जाएगा बहुव्रीहि। पंचवटी में हो जाएगा द्विगु समास। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं,
उपयुक्त भाग में हमारा घास फूस है वो हमारा द्वंद्व है। बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या है हमारा? शूलपाणी। द्विगु समास हमारा हो जाएगा चतुर्भुज। प्रतिद्वंद्वी शब्द में हमारा समास होगा अव्ययीभाव। कह रहा है कि जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्या वाची और उसके समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं द्विगु समास। जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कहते हैं, उसे समास क्रमधार कहेंगे, क्रमधार समास। वारासिंगा शब्द का समास होगा बहुव्रीहि समास। क्रमधार समास का उदाहरण है श्वेत पत्र। परमानंद में समास हो जाएगा हमारा क्रमधार समास। समास के प्रमुख विध हमारा, फर्स्ट हमारा अव्ययीभाव, दूसरा हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तीसरा हमारा हो जाएगा क्रमधारय समास, चौथा हमारा हो जाएगा द्विगु समास, पांचवा हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास और हमारा छठा हो जाएगा द्वंद्व समास। गुरुदेव शब्द में हमारा समास हो गया क्रमधारय समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बोलते हैं, अन्य अर्थ में होता है उसे बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद का संज्ञा उसे बोलते हैं द्विगु समास। महाजन शब्द में हमारा समास हो जाएगा क्रमधारय समास, राइट। अनुशीलन सामग्री और अव्ययीभाव से संबंधित आजीवन हमारा जीवन भर, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथास्थान जो स्थान निर्धारित हो, यथार्थ जैसा वास्तव में अर्थ, यथा स्थिति जैसी स्थिति है, राइट। यथा युग जितना युग, आकरण बिना कारण के, आमरण मरण तक, अनुसार जैसा सार है वैसा, अजानुबाहु जानू घुटने से बाहू, निर्विवाद बिना विवाद के, दर हकीकत में, प्रतिध्वनि ध्वनि की ध्वनि, प्रतिदिन हर दिन, प्रतिक्षण हर क्षण, आकंठ कंठ तक, यथा जीवन जब तक जीवन है, लाजवाब जिसका जवाब ना हो, राइट। अति उत्तम उत्तम से अधिक, प्रतिघात घात के बदले घात, अनुस्मारक स्मारक की तरह पत्र, दर्शनार्थ दर्शन के लिए, दिनादुन दिन के बाद दिन, प्रतिअंग हर प्रतिदिन या प्रतिअंग, भर पेट पेट भर या पेट भर कर, निर्भय बिना भय का, निर्भय बिना भय के, उपकूल कूल के समीप, प्रत्यक्ष अच्छी आंख के प्रति आगे, समक्ष अच्छी के सामने, निधड़क बिना धड़क के, बखूबी खूबी के साथ, सालों साल के बाद, प्रत्येक हर एक, मनमाना मन के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, वे काम बिना काम का, बेलगाम बिना लगाम के, अपाद मस्तक पद में मस्तक, प्रत्युपकार उपकार के बदले किया गया उपकार, मारा मारी मार के बाद मार, बेफायदा बिना फायदा का, वे खटके बिना खटके के, विहरम बिना रहम के, राइट। तत्पुरुष समास से संबंधित क्रम पुरुष, स्वर्ग को प्राप्त, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला,
गिरा काट, गिरा धोती की गांठ को काटने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। यहाँ पे संबंध बता रहा है, संबंध, राइट। चिड़ी को मारने वाला। ग्रहागत, ग्रह को आगत, जिसमें की, का, के आदि का बोध हो, वहाँ पे संबंध की बात निर्धारित होती है। जैसे हमारा कंठ खुदवा, तो हमारा कंठ को खोदने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, राइट। कर्ण तत्पुरुष, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। रस भरा, रस से भरा। कष्ट, कष्ट साधे, कष्ट से साधे, साधा जा सके। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। स्वार्थार्थ, स्वार्थ से अंधा। जलावृत, जल से आवृत मतलब घिरा हुआ। रसिक्त, रस से रसिक्त। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। रत्न जड़ित, रतन से जड़ित। जग हसाई, जग के द्वारा हंसी। लताच्छादित, लता से आच्छादित, आच्छादित। वचनबद्ध, वचन से बद्ध। क्रियान्वित, क्रिया के द्वारा अविनित। महिमा मंडित, महिमा से मंडित। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। साथ संगत, साथ से संगत। अधिकार, रोन्मुक्त, अधिकार से उन्मत्त। भाव विभूत, भाव से अभिभूत। व्यवहार कुशल, व्यवहार से कुशल, राइट। अब हम देखते हैं संप्रदान। तत्पुरुष से शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। मार्ग वे, मार्ग के लिए वय। गौशाला, गो के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। स्नान घर, स्नान के लिए घर अर्थात स्नानागार। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। रोकड़ वही, रोकड़ के लिए वही। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। प्रोण शिक्षा, प्रोणों के लिए शिक्षा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। काकवली, काक के लिए वली। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थों के लिए आश्रम। कृषि भवन, कृषि संबंधित कार्य के लिए भवन। युववाणी, युवाओं के लिए वाणी। विधान परिषद, विधान बनाने के लिए परिषद। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल। मेजपोश, मेज के लिए पोष। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, राइट। अपादान तत्पुरुष, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। कर्म, कर्म विमुख, कर्म से विमुख। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। वलहीन, फल से हीन। धनहीन, धन से हीन। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। स्थान भ्रष्ट, स्थान से भ्रष्ट। स्थान से भ्रष्ट। माया रिक्त, माया से रिक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। हृदयहीन, हृदय से हीन। जात बाहर, जाति से बाहर। दूरागत, दूर से आगत। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। ग्रव शून्य, ग्रव से शून्य। कर्म भिन्न, कर्म से भिन्न, राइट। अब है संबंध तत्पुरुष। देव आलय, देव का आलय। सूर्योदय, सूर्य का उदय। सभापति, सभा का पति। अन्नदान, अन्न का दान। श्रमदान, श्रम का दान। वीर कन्या, वीर की कन्या। तिरारी, तिरारी
मतलब त्रिपुर का अरि। राजभवन, राजा का भवन। प्राणदान, प्राणों का दान। नगर सेठ, नगर का सेठ। जमींदार, जमीन का दार मालिक। भूकंप, भू का कंप। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। मना स्थित, मन की स्थिति। लखपति, लख मतलब लाख रुपए का पति या मालिक। दुख, दुख सागर है, दुख का सागर। संसद सदस्य मतलब हो जाएगा संसद का सदस्य। शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन। सिर फुटावल, सिर का फूटना या झगड़ा। आत्मज्ञान, आत्म का ज्ञान। जल राशि, जल की राशि। प्रेमो उपहार, प्रेम का उपहार। पतोत्तर, पत्र का उत्तर। पथ परिवहन, पथ का परिवहन, राइट। अधिग्रहण तत्पुरुष। आप बीती, अपने पर बीती। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। ग्रामवास, ग्राम में वास। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। छत्र, क्षत्रिय धाम, क्षत्रियों में आधम। हर फन मौला, हर फन में मौला। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। सिर दर्द, सिर में दर्द। नरोत्तम, नरों में उत्तम। वाक चतुर, वाक में चतुर। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन। युद्ध, युद्ध पर, युद्ध करने में तत्पर। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। क्रमधारे तत्पुरुष। महाकवि, महान कवि। पीताम्बर, पीताम्बर। पीताम्बर, नव युवक। सद्भावना, सत्भावना। चुट भैये, छोटे भैये। नीलोत्पल, नील उत्पल हो जाएगा। नील कमल, नीला है जो कमल विशेष। रक्तलोचन, रक्त लाल है जो लोचन। महापुरुष, महान है जो पुरुष। सदाशय, सत है जिसका आशय। कापुरुष, कायर है जो पुरुष। वीर बाला, वीर है जो बाला। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। जमामर्द, जवान है जो मर्द। कुंवार, गंधर्व, कुंवार है जो गंधर्व। सधर्म, शत है जो धर्म। बहुसंख्यक, बहुत है जिनकी संख्या, बहुसंख्यक। उत्तरार्ध, उत्तर वाला है जो अर्ध। कृष्णगांगी, कृष्ण है जिसके अंग। प्राप्त काम, प्राप्त हो गई जिसकी कामनाएं। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। हथगोला, हाथ से फेंका जाता है जो गोला। फिर हमारा आता है द्विगु समास। त्रिफला, तीनों फलों का समाहार। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। चवन्नी, चार आनों का समाहार। एकांकी, एक अंक का नाटक। एक तरफा, एक ही तरफ है जो। इकलौता, एक ही है जो। त्रिपाठी, तीन पाठों या तीन वेदों में जो जानने वाला हो। तिमाही, 3 माह के बाद आने वाला। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। चौहद्दी, चारों हदें वाला सीमा। चतुर्युग, 4 युग का समूह। चौकड़ी, 4 लड़ियों वाली। दौड़ा, 2 दौलड़ा, इसका मतलब होता है जिसकी 2 लड़ हैं। पंचरात, 5 रात्रियों का समाहार। द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। धर्मार्थ,
धर्म और अधर्म, सीताराम सीता और राम, लेन और देन, देव और असुर, शिव पार्वती शिव और पार्वती, राइट, शिव पार्वती शिव और पार्वती, अन्न जल अन्न और जल, कंद मूल फल कंद मूल और फल, देश विदेश देश और विदेश, खट्टा और मीठा, 25 5 और 20, क्षमा हार द्वंद, भला बुरा आदि, हाथ पाँव आदि, कुर्ता टोपी आदि, ऊंच ऊंचा नीच आदि, नून नमक तेल आदि, घर द्वार आदि, खाना पीना आदि, बाप दादा आदि, बहु बेटी आदि, भूल चूक आदि, पाला पोषा आदि, आगा पीछा आदि, चाय पानी आदि, काम और काज आदि, लीपना पुतना आदि, हुक्का पानी आदि। विकल्प द्वंद्व हमारा आता है कर्तव्य या अकर्तव्य, थोड़ा बहुत थोड़ा या फिर बहुत। जैसे विकल्प मतलब एक ऑप्शन दे रखा है कि या तो ये या तो वह, ठीक है। घट या वड़, उल्टा सुल्टा उल्टा या सुल्टा, यश या फिर अपयश, 100 से 200 तक, 1000 से 500, 500 से 1000 तक। वह विवरी समास हमारा 10 मुख, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, लंब उदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, प्राप्त है उदक जिसे, दत्त है भोजन जिसे, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, नेक है नाम जिसका, देवराज वह जो देवों का राजा अर्थात इंद्र, मयूर वाहन वह जिनका मयूर वाहन है अर्थात हमारे कार्तिकेय, नीरज वह जो नीर है जनता, त्रिपिटक 3 पिटकों रचना संग्रह का संग्रह, बौद्ध धर्म ग्रंथ में विशेष, त्रिशूल 3 शूलों का समूह, शिव के अस्त्र का नाम, 3 बाणों के नोकों या कटारों का समूह, निगोड़ा बिना गोड़ पैर के निराश्रित, सिरफिरा जिसका होता है ना मतलब जिसका सिरफिरा हुआ हो अर्थात सन की पागल, श्वेत पत्र जो पत्र श्वेत रंग का हो अर्थात यथोस्थिति की बताने वाला सरकारी आलेख, शारदेय जो हृदय असहित हो संवेदनशील, सफ़ेद पोष जिनके पोष वस्त्र सफ़ेद हों, शारीरिक कर्म से सहित नौकरशाह राजनेता आदि, या 30 को मार कर खाने वाला विशेष सूरवीर, अद्वितीय ऐसा जिसका सम्मान द्वितीय ना हो, निराला निर्जन जो स्थान जन्म से रहित हो उसे सुनसान बोलते हैं, उसे निर्जन, विहंग पक्षी की तरह, प्रज्ञा चक्षु जिसके प्रज्ञा के चक्षु 2 चक्षुहीन अंधा, दुमुहा जिसके 2 मुंह वाला हो अर्थात दुगला, सिंहा अवलोकन सिंह की तरह अवलोकन मतलब आगे या बढ़ते हुए पीछे की बातें की ओर लेना, दुमुही जिसके 2 मुंह अर्थात मादा या सांप की विशेष जाति, समास से संबंधित अध्यायवार प्रश्न आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट हमारा है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है विग्रह, मतलब विग्रह करने को समास कहते हैं, तो समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं, राइट। फिर हमारा आता है अनुरूप में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव।
आमरण में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 5 है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। छठा है भीष्म पिता ने आजीवन शादी के लिए करने के लिए प्रण लिया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ना हमारा अव्ययी भाव समास। यथासंवर्ष में कौन सा समास हमारा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। प्रतिमान में समास है तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। रातों रात शब्द में समास है तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अव्ययी समास। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि सरासर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे का समास है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययी समास हमारा अव्ययी भाव समास हमारा। समास बताइए भरपेट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास हमारा। 14 इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। राइट। 15 क्वेश्चन का ये पुस्तक की हाथों हाथ बिक गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा हमारा। सेना नायक में समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। राजकुमार में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। इनमें से 18 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आशातीत। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष। राजपुत्र में समास हमारा हो जाएगा राइट तत्पुरुष। इक्कीस है योगदान में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्मभ्रष्ट। 23 क्वेश्चन करा कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। बैलगाड़ी में समास हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो हमारा गगनचुंबी है तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द पद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शास्त्र प्रवीण। मद माता में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। मृग नयन में समास है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रमधारय। निम्न में से कौन सा शब्द क्रमधारय समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीताम्बर।
33 क्वेश्चन करें, गुरुदीप शब्द में समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्रमधारय समास है। परम आनंद समास में हमारा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास है। कौन सा शब्द सर्वधारय समास नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्याभ्यास क्रमधारय समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्वेत पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्मकारक समास। महाजन शब्द में समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नील गगन। देव जो महान है अर्थात ये किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। देशांतर में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्रमधारय समास है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, इस रेखांकी हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय। 43 क्वेश्चन करा कि वचनाओं अर्थ समस्त पद का विग्रह कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमृत रूपी वचन। कर्ता कृत का समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रमधारय। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्रमधारय। निम्न में से क्रमधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिरसखा। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रमधारय। सतसई किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास का। जिस समास में प्रथम संख्यावाची अंतिम पद संज्ञा हो उसे कहते हैं द्विगु समास। तिरंगा में कौन सा समास है, हमारा द्विगु समास। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्विगु समास। अष्टधाई शब्द में कौन सा समास है, तो ये हमारा संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, राइट। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द से पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं उसे और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वो कहलाता है हमारा उभयविर्वी समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दश आनंद। 59 क्वेश्चन करें वारासिंगर शब्द में समास हमारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। चक्रपाणी या चंद्रबाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सभी बहुव्रीहि समास हमारे। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीणा पाणी। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चतुर्भुज। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह होता है बहुव्रीहि समास।
सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनिए। तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सी मतलब हमारा ए का सेकंड, हमारा ए का सेकंड, ए का हमारा हो जाएगा सेकंड, राइट। उसके बाद बी का फर्स्ट है, बी का हमारा हो जाएगा फर्स्ट, राइट, बी का फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ का सी, फोर्थ का हमारा हो जाएगा सी, और हमारा दैट इज राइट वे। समास का अर्थ होता है संक्षेप में। यथाविधि में कौन सा समास है? तो ये हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 68 निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आय और बै। अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये अव्ययी भाव समास। आजन्म शब्द में हमारा समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन वे समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में समांत, ये हमारा मन उग जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आमरण। निर्विवाद निर्विवाद समास में कौन सा हमारा हो जाएगा? तो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आप पीती शब्द हमारा हो जाएगा, राइट, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल के लिए गाड़ी। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रथ को चलाने वाला। देशभक्ति में समास है हमारा, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसका है राष्ट्र हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध, तत्पुरुष समास। बयासी क्वेश्चन करें, रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त में कौन सा समास हमारा हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा अपादान, मतलब ऋण से मुक्त होना, मतलब किसी से अलग होना, तो दैट इज कॉल्ड अपादान। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। एट्टी फाइव है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा विस्तर। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पराधीन। ध्यान मांगने में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। मुंह तोड़ शब्द में समास है, तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। पर्णकुटी शब्द का समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष। कठपुतली में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष। मनमाना में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष हो जाएगा। सिंह द्वार शब्द में समास हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। शोकाकुल समास में हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। अकाल पीड़ित में हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष।
निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हमारा आत्मनिर्भर। वनवासी शब्द में हमारा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष। सदगत शब्द में समास होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। 100वां क्वेश्चन करा कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर सी एंड डी हो जाएगा। चरण कमल में समास है, तो इसका राइट आंसर कर्मधारय हो जाएगा। 102 क्वेश्चन के काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास है। 103 है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश पर निकाला। 104 क्वेश्चन है घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी हो जाएगा। वी बहुव्रीहि हो जाएगा और कर्मधारय समास भी हो जाएगा, राइट। 105 क्वेश्चन का सद्भावना शब्द में हमारा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय। महापुरुष में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास है। 107 क्वेश्चन का सज्जन शब्द में समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। चराचरम जगत में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। 109 है धर्म बुद्धि में समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा कर्मधारय हो जाएगा। 110 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से एक से कर्मधारय समास है, तो इसका राइट आंसर है हमारा भुजदंड। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो रहा अंधकूप। 112 क्वेश्चन करा कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो रहा कर्मधारय समास। नील गाय में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय, राइट। नील कर्ण में कौन सा समास हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहीं पे तुरंत रिपीट कर दिया गया, तो इसमें हो जाएगा हमारा कर्मधारय। एक 115 क्वेश्चन कह रहा है कि चौराहा का समासिक विग्रह क्या है, तो हमारा चार राहों का समाहार, राइट। दिगु दिगु समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिभुवन। पंचामृत में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हमारा ये हमारा हो जाएगा दिगु समास। चौराहा में कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा दिगु हो जाएगा। 119 कह रहा है किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा दिगु समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो हमारा ये हो जाएगा दिगु समास। निम्नलिखित में से दिगु समास है, तो इसका राइट आंसर होगा शताब्दी। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर होगा दिगु समास। 123 क्वेश्चन करा कि दिगु समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा नवग्रह। 124 है जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है उस समास को कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश और विदेश हो जाएगा। द्वंद्व समास है, तो इसका राइट आंसर नर और नारी हो जाएगा। जब किसी समास को दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। 128 है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाप और पुण्य। 129 कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आज और कल। 130 क्वेश्चन करा कि कतर व्योत में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व। जय पराजय में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा धुंध। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धुंध। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हानि लाभ में कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद बराबर हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होना चाहिए, लाभ और हानि। फिर हमारा था 134 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किस में है? तो ये हमारा हो जाएगा लंबोदर। मतलब बहुव्रीहि का मतलब होता है कि नया अर्थ बताए, उसे बहुव्रीहि कहते हैं। एक 135 क्वेश्चन में पंकज में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। 136 है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 137 क्वेश्चन में कह रहा है कुसुमाकर में समास जो हमारा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। कुमंडूक में किस समास का मतलब योजना है, समास की योजना है? तो इसका राइट आंसर बहुव्रीहि। निर्दय में हमारा समास हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 140 क्वेश्चन में लंबोदर उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 142 है पतझड़ में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। धनंजय में समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। 144 क्वेश्चन अगर महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर सी एंड डी हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा राइट। चरण कमल में समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्रमधारय समास हो जाएगा। 146 एक चौराहा में समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास। सप्तऋषि में हो जाएगा हमारा द्विगु समास हो जाएगा। 148 क्वेश्चन अगर यथारुचि में समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर एवं भाव समास हो जाएगा। 149 निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आजन। 150 क्वेश्चन करा है कि जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम तत्पुरुष समास राइट। अब यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम 2 लोगों को ऐड करने की कृपा करें।